हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, लास्ट वीक में एक पेपर हुआ था, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक पेपर कराया था आईटीआई प्रिंसिपल वाला। तो उसमें जीएस और उत्तराखंड जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूं दोस्तों। तो काफी अच्छा पेपर सेट किया था यूकेपीएससी ने, खासकर जो इसमें जनरल स्टडी पूछी गई थी, वो भाई मैं बोलूंगा बहुत अच्छे खासे लेवल की पूछी गई है। जिनका एग्जाम अभी 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, तो उन अभ्यर्थियों को इस पेपर को देखना चाहिए। लगभग इसी के 19-20 रहेगा उत्तराखंड पीसीएस का जीएस का लेवल भी भाई। उत्तराखंड के क्वेश्चन हालांकि आसान पूछे गए हैं, लेकिन जीएस इसमें और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत, मैं बोलूंगा कि मॉडरेट टू टफ लेवल के पूछे गए हैं। ठीक है, तो पेपर को सॉल्व करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिन लोगों का एग्जाम है 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुकी है। स्टोर पे जाके विजिट कीजिए। एंड इसमें आपको मिलेंगे 1 जुलाई से 10 जुलाई तक 10 फुल लेंथ जीएस के प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, केवल जीएस के होंगे, सी सेट इसमें नहीं है। और जीएस के पेपर से आपकी मेरिट बननी है भाई मेंस के लिए, तो जीएस इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, करंट अफेयर्स का जो कोर्स है लाइफ टाइम वाला हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे, जिसमें जनवरी 2023 से अभी तक के हर महीने के नेशनल, इंटरनेशनल एंड उत्तराखंड करंट अफेयर्स अपलोड किए गए हैं एमसीक्यूज के तौर पे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए भाई, बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये कोर्स है करंट अफेयर्स वाला। और सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। एक बार आपको इसमें फीस देनी है और वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहेगी आपकी। ठीक है, तो चलिए आप पेपर को सॉल्व करेंगे भाई। और कल जिनका एग्जाम है भाई, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही का, आप सभी लोगों को भी ऑल द बेस्ट है। अच्छे से एग्जाम देना, बिल्कुल मोटिवेशन से जाना है, घबराना नहीं है। कोई भी एग्जाम जिंदगी से बड़ा नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। ये केवल पार्ट है आपका लाइफ को थोड़ा स्टेबल करने के लिए, फाइनेंशियल आपका इंडिपेंडेंट होने के लिए। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए पेपर को देखते हैं। अब ये पेपर पिछले संडे को हुआ था आईटीआई में, प्रधानाचार्य इससे बनेंगे, इसको क्वालिफाई करेंगे जो। और पेपर का स्तर बहुत अच्छा खासा था भाई। पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, देखिए, हेलो ऑर्बिट इंसर्शन। ठीक है, हेलो ऑर्बिट इंसर्शन HOI किससे रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है आदित्य L1 मिशन से। ठीक है, जो सूर्य के लिए था। देखिए, इसरो का मिशन था आदित्य L1, जो कि सूर्य के जानकारी से संबंधित है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, ये जो पेपर मैंने आंसर की मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत आंसर की है। अगर इसमें दोस्तों मेरे से किसी प्रश्न में गलती होती है, तो मैं पहले ही बोला, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, आप लोग कोई भी गलत कमेंट ना करें। लेकिन जो भी क्वेश्चन में आपको लगता है मेरे से गलती हुई है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि मैं उसका सही आंसर आपको सर्च करके पिन कर सकूं। ठीक है, वहां पे तो कोई भी आंसर मेरे से गलती होती है दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों से तहे दिल से क्षमा प्रार्थी रहूंगा मैं। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके जो आंसर की है, जो मेरे को आता है, जितना आता है, अपना पूरा नॉलेज मैंने झकझोर दिया है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो मैंने छोड़े भी हैं, अभी बता दूंगा मैं। तो जो जो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, और पेपर का जो लेवल है भाई, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बोलूंगा इस पेपर का लेवल में। अगर ऐसी जीएस उत्तराखंड पीसीएस में आगे प्रारंभिक में, तो बहुत बच्चों के होश उड़ जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए देखो आगे आप। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को पहली बार 1824 में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये 1824 में प्रस्तावित किया था जोसेफ फूरियर ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां देती है? देखिए, अधिनियम जरूर पढ़ के जाना, जिनका भी एग्जाम है, सभी अधिनियम, पर्यावरण वाला और वन वाला, ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब पढ़ना। तो 10 जो है हमारी धारा 10 जो है, वो प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां देती है। स्वच्छ जल का बीओडी मान क्या होता है? देखिए, बीओडी जो टर्म है वो यूज की जाती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए। किसी भी नदी में, तालाब में, या एक स्पेसिफिक जगह पे पानी के अंदर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, उसको डिफाइन करता है। एंड इसका जो राइट आंसर होगा, स्वच्छ जल का बीओडी होता है 5 ppm से कम या उसके बराबर। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। देखिए, जो बीओडी कम होती है ना, अगर पानी में, जैसे पानी में पॉल्यूशन ज्यादा होगा, या कभी कभी क्या होता है, शैवाल बहुत स्पीड से बढ़ने लगता है, जिसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, जिस कारण जलीय जंतु जो होते हैं, मछली वगैरह, वो मरने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है अंदर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, यूट्रोफिकेशन की जो घटना होती है इससे। शुक्र ग्रह का वातावरण किसके कारण घने सफेद और पीले बादलों से बना होता है? तो देखिए, शुक्र जो वीनस है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। जेनेटिकली अभियंत्रित मानव इंसुलिन बनाने में किसका प्रयोग होता है? ठीक है, जेनेटिकली अगर बात करें इंजीनियरिंग के थ्रू, अभियंत्रित जो होता है, इसके थ्रू अगर ह्यूमन इंसुलिन बनाने, तो इसके लिए आजकल यूज किया जाता है ई कोलाई का। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। रोजी क्या है? रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय थी भाई, ऑप्शन सी, ट्रांसजेनिक गाय थी। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा की उपलब्धता हेतु भारत में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? देखिए, करंट के क्वेश्चन काफी पुराने पूछे हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
11 नवंबर 2022 को ये लॉन्च हुआ था पोर्टल। 101वां संविधान संशोधन 2016 किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये गुड्स एंड टैक्स से संबंधित है, जीएसटी से, और जीएसटी को रखा गया है आर्टिकल 279A में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 279A में जीएसटी। मैथे मैग्लोबिनेमिया किस भूजल प्रदूषण के कारण होता है? ठीक है, ये जो रोग है ना, मैथोमोग्लोबिनेमिया, ये जो रोग होता है ये आपका नाइट्रेट की वजह से होता है। ठीक है, नाइट्रेट के, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, नाइट्रेट से होता है। भारत का वाटरमैन किसको कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, जल पुरुष। आगे एक देखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, एसएमटीपी का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो एसएमटीपी यूज्ड फॉर, जो टर्म है ये हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांस, नहीं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनमें से किस डोमेन का उपयोग लाभ, व्यवसाय और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए यूज होता है डॉट कॉम का। ठीक है, देखिए कोई भी वेबसाइट है www.xyz, ठीक है, अगर इसके आगे डॉट कॉम है तो ये कमर्शियल वेबसाइट है, वाणिज्यिक कामों के लिए। और डॉट नेट होगा तो ये अलग होगा, डॉट इन होगा तो इंडिया के अंदर की वेबसाइट होगी, डॉट ORG होगा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होगी। ठीक है, डॉट GOV होगी तो गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी। तो ये जो डॉट लास्ट में जो हमारा होता है ना आपका डोमेन में डॉट कॉम, ये कमर्शियल उद्देश्य के लिए होता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, CPU। उच्च शिक्षा में व्यापक खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम, MOCC, MOOC, माफ कीजिएगा, मूक, अच्छा मूक जो रेटिंग आती है आजकल, ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मॉक जो रेटिंग आती है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, और हायर एजुकेशन में ये स्वयं जो सरकार ने पहल शुरू की है इसके लिए, स्वयं पहल है। ठीक है, इनमें से कौन सी सबसे छोटी मेमोरी इकाई है? सबसे छोटी मेमोरी इकाई बिट होती है। बिट के बाद आपका निबल होता है। ठीक है, निबल, और निबल के बाद होता है बाइट। तो यहाँ पे निबल है, बिट तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो निबल हो जाएगा। FTP का तात्पर्य क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे गए हैं। स्थायी मेमोरी होती है रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रोम। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में किस विदेशी देश का सहयोग था? तो ये था रशिया का सहयोग, ऑप्शन सी। स्वास्थ्य देखरेख की आधारभूत संरचना समृद्ध करने के लिए प्रथम बायोसेफ्टी स्तर 3, BSL-3 कंटेनमेंट चलित प्रयोगशाला दक्षिण एशिया में किस जगह उद्घाटित की गई? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का। प्रिंटर जैसे भारी उपकरणों को जोड़ने के लिए किस कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग होता है? तो डायरेक्ट USB में जोड़ा जाता है हमारा प्रिंटर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किसने भारतीय संसद के नए भवन को डिजाइन किया है? तो भारतीय संसद का नया डिजाइन बनाया बिमल पटेल जी ने। ठीक है, ऑप्शन सी, बिमल पटेल। इनमें से कौन सा नाटो का 32वां सदस्य देश बना? तो नाटो का 32वां सदस्य देश बना स्वीडन। हाल में ही स्वीकृत मौखिक टीका यूवी कोल एस, ठीक है, यूवी कोल, वेरी इंपोर्टेंट के नाम फिर आ सकता है क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है यूवी कोल एस। यूवी कोल एस जो होता है कोलेरा के लिए होता है, कोलेरा यानी कि आपका क्या हो जाएगा, हैजा, ऑप्शन डी। मिस वर्ल्ड 2024 इनमें से किस देश से संबंधित है? तो मिस वर्ल्ड 2024 जो थी कौन बनी थी? क्रिस्टीना पिस जो सोवा थी है। ठीक है, ये बनी थी कहाँ की? चेक गणराज्य की, चेक रिपब्लिक। इनमें से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो कर्नाटक के हुबली में किया गया था। ठीक है, हुबली। ठीक है, हुबली जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, हुबली, हुबली। और वहीं बात करें हुगली, तो हुगली जो है ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। दोनों नाम सिमिलर है, याद रखना। हाल में ही समाचारों में चर्चित वीट ट्रिमर क्या था? तो वीट ट्रिमर जो था ये उस समय का करंट के हिसाब से दिया गया है। ये आपका एक टिकाऊ प्लास्टिक का फॉर्मेशन है। ठीक है, ऑप्शन सी, हार्ड प्लास्टिक जो होता है। इनमें से कौन सा कथन टेलीग्राम के बारे में सत्य नहीं है? गलत बताना है। तो टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है ये एक एप्लीकेशन है, सही है। यह एक संदेश सेवा है, मैसेंजर है, सही है। यह एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, ये भी सही है। इसे टेस्ला ने विकसित किया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे टेलीग्राम के फाउंडर है ये है पावेल डुरोव। ठीक है, पावेल डुरोव। टेलीग्राम शुरू हुआ था 2013 में ऑफिशियली, वर्ष। ठीक है, तो टेस्ला का नहीं है ये भाई। टेस्ला ने एक्स को खरीदा ना बीच में। जो टेस्ला कंपनी के जो फाउंडर हैं एलन मस्क, उन्होंने एक्स कंपनी को लिया है, स्पेस एक्स उनकी कंपनी है। हाल में ही समाचारों में चर्चित ओपन हाइमर क्या है? देखिए ओपन हाइमर जो थे साइंटिस्ट थे जर्मनी के, और इस पे फिल्म बनी थी जिसको ऑस्कर भी मिला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑस्कर और 2-3 अवार्ड मिले हैं इसको, अकादमी अवार्ड। ओपन हाइमर ध्यान रखेंगे। कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था महाकुंभ में जो इसमें जो एक्टर थे उनका नाम बताया था। मलिथम समिति की स्थापना किसके सुधार के लिए की गई थी? तो मलिथम समिति रिलेट करती है भाई किससे?
ऑप्शन सी, आपराधिक न्याय प्रणाली से। ठीक है। यूनेस्को द्वारा सितंबर 2023 तक भारत के कितने विश्व विरासत सूची में स्थल शामिल कर लिए गए हैं? तो अभी तक 42 जो है हमारे जो स्थल हैं, ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल हो चुके हैं। 42। ठीक है, सितंबर सितंबर तक पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। किसने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो ये थी नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में किस देवता को उर्वराजीत के रूप में वर्णित किया गया? देखिए भाई, इसका मैं श्योर नहीं कह सकता। इसका जो मेरे को आंसर लगता है, इंद्र और अग्नि में से एक आंसर होगा इसका। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा, श्योरिटी नहीं है भाई, 50-50 है मेरा आंसर इसमें। चेक कर लेना आप लोग प्लीज इसको। और ये 34वां क्वेश्चन, इसका आंसर बिल्कुल पता नहीं है मुझे। ठीक है, मुझे इसका आंसर पता नहीं है। आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। संस्कृत काव्य शैली में किसने जैन रास तरंगिणी लिखी थी? तो ये जोनराज थे। ध्यान रखिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। ऑप्शन ए। भारत में सोहरावर्दी सिलसिला जो नींव डाली थी, किसने डाली थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत में कौन लोकप्रिय रूप से खान ए सईद के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर भी दोस्तों मुझे पता नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जहां तक मुझे लगता है, मतलब मेरा अनुमान, मैं तुक्का मारता तो मैं इसमें ऑप्शन सी में मारता, रजिया सुल्तान में। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो पहला स्वतंत्रता दिवस लाहौर में रावी नदी के तट पे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। फिल्म लापता लेडीज 2024 में जिसकी शुरुआत हुई थी, आमिर खान की बीवी ने इसको डायरेक्ट किया था, किरण राव ने। ठीक है, मतलब फॉर्मर वाइफ, जो कि अब अलग हो चुकी है आमिर खान से, किरण राव। लापता लेडीज जो है, इसमें दुल्हन बदल जाती है, बड़ी अच्छी मूवी है, मैंने भी देखी थी, नेटफ्लिक्स या किसी प्लेटफॉर्म पे थी। निम्न में से भारतीय टेनिस खिलाड़ियों में से किसने फ्रेंच ओपन 2024 जीता? देखिए, फ्रेंच ओपन से रिलेट मत कर देना, यहाँ पे बात हो रही है बैडमिंटन प्रतियोगिता की। फ्रेंच ओपन की बैडमिंटन प्रतियोगिता। वैसे फ्रेंच ओपन जो है एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है लॉन टेनिस का, बट यहाँ पे बैडमिंटन की बात हो रही है। ये जीता भाई 24 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ठीक है, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ऑप्शन ए सही है 41 का। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो पहले तो ये जो टूर्नामेंट है, ये शतरंज से संबंधित है। ठीक है, चेस, शतरंज। और इसको जीतने वाले खिलाड़ी बने सबसे कम उम्र के डी गुकेश। महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये सिहावा श्रेणी से निकलती है महानदी। ऑप्शन है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को टाइगर्स डे मनाया जाता है भाई। ऑप्शन डी। पूर्वोत्तर भारत में नागा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये भाई आपका सारमती या सारामती है। ठीक है, सारावती भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी एक लैगून झील नहीं है? देखिए, पुल्लीकट, पेरियार, अष्टामुदी या चिल्का। चिल्का झील तो है भाई। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो अष्टमुदी झील भी हमारी लैगून झील है, पुल्लीकट भी लैगून झील है, पेरियार नहीं होगी इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी। इनमें से सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है सतलुज भारत में। निम्न में से किस जनपद में मालपा भूस्खलन घटित हुई थी? तो ये आपका पिथौरागढ़ के धारचूला में हुई थी मालपा घटना। ठीक है, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी देखे तो 1998 में घटना हुई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में 11 के अनुसार। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी। तीन कठिया पद्धति भारत के किस आंदोलन से संबंधित थी? तो तीन कठिया जो पद्धति थी, ये चंपारण आंदोलन से। ठीक है, नील की खेती, जहां पे आपको राजकुमार शुक्ल ने पत्र भेजा था ना गांधी जी को, कैसे नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था चंपारण के किसानों को, और वहां पे तीन कठिया पद्धति प्रचलित थी। 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी स्थापित की थी? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ही हो जाएगा। किस जनजातीय नायक ने स्वयं को चमत्कारिक शक्तियों को धारण करने वाला देवदूत घोषित किया था? तो ये थे भाई बिरसा मुंडा। ठीक है, ऑप्शन सी। भगवान की तरफ पूजा जाता है इनको अभी भी। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो देखिए, छोटा नागपुर का जो पठार है, इसको खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। इनमें से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता कराता है? तो SDG 6 जो है हमारा सतत विकास लक्ष्य 6, इसमें मेंशन किया गया है इसको। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में स्थापित हुआ था नाबार्ड। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी नाबार्ड की स्थापना? छठी। कौन सा इनमें चौथी पीढ़ी के मानव अधिकार में शामिल है? देखिए, चौथी जो फोर्थ जनरेशन के मानव अधिकार है, उसमें भविष्य की पीढ़ी के अधिकार आएंगे अब। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका। इनमें से कौन सा वाद कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई।
देखिए आजकल आपने नोटिस किया होगा यूकेपीएससी के एग्जाम में एक दो वाद जो चर्चित वाद होते हैं भारत में वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 58 वाला। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य। अनुच्छेद 243 के पंचायत तहत पंचायत के सभी चुनाव का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राज्य चुनाव आयोग कराता है, ठीक है, पंचायत के सभी चुनाव। ग्रामीण विकास के तीन आयाम क्या होते हैं? तो ग्रामीण विकास के तीन आयाम आयाम होते हैं, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास, यानी कि ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक सांख्यिकी उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संदर्भ में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है? तो ये हो जाएगा एचडीआई, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें आपका शामिल किया जाता है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। नीचे वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो एचडीआई में जीवन स्तर को शामिल किया जाता है, शिक्षा को शामिल किया जाता है और जीवन प्रत्याशा को, यानी कि एक, दो और तीन हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का विवरण है? देखिए अनुसूची 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी जो पद है मेन मेन उनके वेतन का वर्णन किया गया है उसमें, ठीक है। वेतन, पेंशन, भत्ते। दूसरी अनुसूची, इस संविधान संशोधन ने मूलभूत अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के बीच में संघर्ष की स्थिति में नीति निर्देश सिद्धांतों को वरीयता दी। तो ये था 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है, सही है। धन विधेयक अनुच्छेद 110(1) में सही है। अन्य वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 में है, बिल्कुल सही है। डी वाला गलत हो जाएगा भाई इसमें, ठीक है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय अनुच्छेद 115 में नहीं है ये, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुछ अपवादों को छोड़कर सरकार के अधीन लाभ का पद स्वीकारने वाले संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त करने की व्यवस्था किसमें है? तो ये संसद के सदस्यता, जो संसद के सदस्य है ना, उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है अगर वो लाभ के पद पर है, ठीक है। तो ये आपका किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आर्टिकल 102। इनमें से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में गलत है? राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मध्य सीटों का आवंटन संविधान की 5वीं अनुसूची द्वारा होता है, बिल्कुल गलत है। 4थी अनुसूची में है, ठीक है। यही गलत हो गया, बाकी सभी सही होंगे। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, सही है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, सही है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्षों पर निवृत्त होते हैं, सही है। मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अधीन शिकायतों के निपटारे के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है? ठीक है, तो एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और दीवानी न्यायालय दोनों के तौर पे ये काम करता है। मतलब सिविल कोर्ट की तरफ भी इनको राइट होते हैं, मतलब अधिकार दिए होते हैं, पावर होती है। और संभावित उत्तर भी इसका ए लग रहा है मुझे, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण होना चाहिए इसका, ठीक है। ए या बी में से एक हो सकता है, इसको आप प्लीज एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ए या बी में से एक होगा इसका। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया था कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा तथा उचित प्रक्रिया मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले संवैधानिक योजना का एक अनिवार्य तत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट वाद है भाई। और ये वाद था, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए के गोपालन वाद। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित होने पर आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो हमारे अधिकार होते हैं ना, मौलिक अधिकारों का, यहाँ पे निलंबन हो जाता है। और ये मेंशन है अनुच्छेद 358 में, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड के क्वेश्चन बहुत सिंपल आए थे। इनमें से कौन सा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी उत्तराखंड में पैदा हुआ था? तो ये थे अभिनव बिंद्रा, इनका जन्म देहरादून में हुआ था। 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। अभी जो हमारा 2024 का पेरिस ओलंपिक है ना, पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के तौर पे भी जाएंगे, ठीक है, मसाल वाहक, ओपनिंग सेरेमनी में अभिनव बिंद्रा। चलिए, राजूला मालुसाई की प्रसिद्ध गाथा किस भाव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रेम गाथा है भाई, ऑप्शन बी। गोरी और काली नदियों के संगम पर किस स्थान पर है? तो ये हमारे हो जाएंगे जौलजीबी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किस प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक है? तो एसटी पॉपुलेशन इन परसेंटेज सर्वाधिक है उधमसिंह नगर में, ऑप्शन सी। उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तराखंड के जनपदों का नाम बताइए जो नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो नेपाल के साथ लगते हैं भाई पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर, ठीक है। पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर बी में भी सही है और सी में भी। देखिए ये दोनों ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, इसमें बी और सी दोनों ही ऑप्शन होंगे भाई। अब इसमें डिलीट होता है क्वेश्चन, क्या करता है आयोग देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात था? तो 0 से 6 वर्ष का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात था 2011 में आंकड़ों में पिथौरागढ़ जनपद का, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित लैब ऑन व्हील्स सेवा किससे संबंधित है? तो शिक्षा से, शिक्षा के क्षेत्र में ये भाई जो बच्चों के जो लैब से संबंधित जो जितने भी चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं या जो भी वैज्ञानिक चीजों के लिए जो जरूरतें होती है उसके लिए शुरू किया गया है, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान बोल सकते हैं, तो स्कूल लेवल पे।
इनमें से किस जनपद को संस्कृति मंत्रालय द्वारा साइंस सिटी का दर्जा दिया गया? तो देहरादून को साइंस सिटी का दर्जा दिया गया भाई। उत्तराखंड में किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव कहा जाता है। इनमें से कौन उत्तराखंड की नापतोल की इकाई नहीं है प्राचीन? माणा थी भाई, माणा या मांग बोलते हैं, ठीक है, माणा, माणा या मांग। पाथा भी थी, द्रोणा भी थी, ध्यान नहीं हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। सर्वप्रथम उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये थे हमारे शिव प्रसाद डबराल जी, चारण जी। निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो ये हमारी है थारू जनजाति। बग्वाल मेले में कौन सम्मिलित नहीं होते? तो लमगड़िया इसमें होते हैं, चमियाल भी होते हैं, वालिक भी होते हैं, लटवाल नहीं होते, ठीक है। चौथा जो खाम है वो है गहरवाल, गहरवाल, ठीक है। चार खाम के लोग आते हैं ना उसमें, फिर बग्वाल में आपको पता है पाषाण युद्ध होता है, आजकल खैर वो तो बंद कर दिया है। बहुत फेमस है, देवी धुरा चंपावत में आयोजित होता है। ब्रह्मांड लोक परंपरा किससे संबंधित? तो ये सलोग डूंगरा गांव में लगते हैं, चमोली के। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के 2 जिलों की जनसंख्या वृद्धि नेगेटिव थी, तो नेगेटिव थी अल्मोड़ा और पौड़ी की, ठीक है। डिकेड में जो है भाई पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई यहाँ पे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये है टिहरी परियोजना, ध्यान रखेंगे, भागीरथी पे है, भागीरथी और भिलंगना। उत्तराखंड में प्रथम क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन कब और कहाँ पे हुआ? तो पहला जो रीजनल इन्वेस्टर समिट था वो था आपका रुद्रपुर में हुआ था 2023 में, ठीक है, ऑप्शन सी। और ग्लोबल समिट की बात करेगा, ध्यान रखेंगे, ग्लोबल समिट अलग है। ग्लोबल समिट कहाँ पे हुआ था? देहरादून में, ठीक है। ग्लोबल समिट देहरादून में हुआ था, रीजनल समिट जो हुआ था वो आपका रुद्रपुर में। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा, धौली गंगा सही है। नंद प्रयाग गलत है भाई, कौन प्रयाग सही है, रुद्र प्रयाग सही है। नंद प्रयाग में आपका होता है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम, ठीक है, नंदाकिनी। विष्णु गंगा नहीं होगा इसमें। उत्तराखंड के किस स्थान पर 1935 में बाल सभा की स्थापना हुई? तो बाल सभा स्थापित हुई थी 1935 में, सी टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, टिहरी में हुई थी। उत्तराखंड में किस वर्ष जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की? तो ये 1908 में की थी, ठीक है, कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में, ठीक है, ऑप्शन बी। भाई उसके बाद इसमें 30 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, ठीक है, वो कभी मैं अन्य वीडियो में करवा दूंगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रहा, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो ये था भैया पेपर, इसमें जीएस देखिए थोड़ा कठिन थी, करंट के क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग टाइप के थे भाई। और पेपर ठीक ठाक बनाया था भाई। आयोग जो है यूके पीएससी तभी मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बने थे, ऐसा नहीं है बुक से ही क्वेश्चन बने, पर थोड़ा डिटेल में और डेप्थ में बने कुछ जीएस के क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन इजी भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं पेपर ठीक ठाक सेट किया हुआ था यूके पीएससी का जो लेवल है उसके हिसाब से। बाकी यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करूंगा दोस्तों। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनका एग्जाम है भाई अच्छे से एग्जाम देना आप लोग। कल वाला आबकारी सिपाही परिवहन सिपाही का बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से आराम से एग्जाम देना है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराते हैं लोग और वो फिर उसका स्कोर कम हो जाता है, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है, अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है तो फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा भाई, ठीक है। बाकी जिनका पीसीएस का एग्जाम है भाई, एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है, इनरोल कर लीजिएगा। बाकी एक नई वैकेंसी भी आई है उत्तराखंड में, इस पर बात करेंगे दोस्तों। एक नई वैकेंसी आपने सुना होगा जो कि सीआरपी बीआरपी की वैकेंसी है, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे और संकुल स्तर पे टीचरों की भर्ती से। तो इस पे भी एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जानिएगा इसमें कैसे, इसमें क्या होना है और क्या इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह है। तो गाइस यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगा होगा गलती हुई है मुझसे, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।